मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हो, 2024 के 6 महीने पहले या 2024 में, इट डजंट मैटर। नया साल आता है, आएगा, आता रहेगा। कैलेंडर तो फटाफट बदल ही रहा है, पर आप क्यों नहीं बदल रहे? अब मुझे नहीं पता कि आपका पिछला साल कैसा था, पर आने वाले ये जो 6 महीने हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर वो आपने 6 महीने के लिए गायब होकर कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो चाहे प्रियंका चोपड़ा का 18 की एज में मिस वर्ल्ड बनना हो, सुंदर पिचाई का शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम विच इज ओनली 11 ईयर्स में गूगल का CEO अपॉइंट होना हो, सचिन का 16 साल की एज में डेब्यू करना हो, या फिर इलॉन मस्क का एस्ट्रोफिजिक्स का बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी सिर्फ 5 साल में अपना फर्स्ट स्पेस प्रोजेक्ट फैल्कॉन लॉन्च करना हो। अगर ये सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं तो आपको क्या रोक रहा है? बस वीडियो का एंड तक देखना और जो भी स्टेप बाय स्टेप प्लान डिस्कस हो रहे हैं, अगर उन्हें अच्छे से फॉलो आपने कर लिया तो आप अपने 5 से 10 साल के गोल्स को 6 महीनों में अचीव कर लोगे। क्योंकि आपका आइडियल गोल हमेशा चांद तक पहुंचने का होना चाहिए। एज क्लाइमेट स्टोन सेज, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। आज की डेट कहीं नोट कर लो और वीडियो में खोने से पहले अपने रूम में चले जाओ या ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स। तो पहला रूल कहता है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने भूल जाओ कि आपका कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को। कोई आपको छोड़ के नहीं जाने वाला, जिसको रुकना होगा वो रुकेगा। 6 महीने के लिए बस अपने सारे दरवाजे बंद कर लो, दूर चले जाओ इन सारे डिस्ट्रैक्शन से। यानी आपको अपने आप को दुनिया से 6 महीने के लिए गायब कर लेना है, जैसे कि आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आपको सेपियंस के ऑथर युवा नोवेल हरारी की तरह अपने आप को 6 महीने के लिए माइंड, बॉडी, गोल और पर्पस के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये सैक्रिफाइस आप किसके लिए कर रहे हो? शर्मा जी के बेटे के लिए या अपने खुद के लिए? ये 6 महीने में आपके और आपके गोल्स के बीच अगर कोई आ रहा हो, भले ही कितने ही पैसे वाला हो, कितना ही पावरफुल हो, अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर आपके दोस्त अपने मतलब से घूमने बुला रहे हैं तो मना कर दो, क्योंकि आपके जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक कदम पीछे हो जाओगे। सारे अनवांटेड ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ। टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को ब्लॉक कर दो और अपनी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की लाइफ से बाहर आओ। स्ट्रिक्स टूटती है तो टूटने दो। स्ट्रिक्स टूटने से दुनिया खत्म नहीं हो रही है। और 3 बजे तक जाकर उस लड़की के साथ बात करना बंद करो। अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो। एकदम सेल्फिश बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशन, फैमिली। बस जो भी चीज आपको इनसे दूर ले जा रही है, उन चीजों को अपने दिमाग में जला दो। रूल नंबर 2, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। क्या आपको पता है कि जेके रॉलिंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, को हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगे थे। ये चीज उनके लिए इतनी आसान नहीं थी, पर उन्होंने अपने घर को छोड़कर एक होटल में रहकर अपने आप को आइसोलेट कर लिया और अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू किया। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स दिमाग में होने की वजह से रॉलिंग्स ने डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्हें यह बुक 6 महीने में खत्म करनी है तो उन्हें पर डे 2000 वर्ड्स लिखने होंगे। तब उन्होंने ये छोटा सा प्लान बनाया कि वो दिन के 2000 वर्ड्स लिखेंगी एंड वो उस प्लान पर चिपकी रही। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को पहले काफी सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, बट वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जिसके बाद ब्लिम्सब्यूरी नाम की एक पब्लिशिंग कंपनी ने जेके रॉलिंग्स की बुक को 500 कॉपीज के एक छोटे नंबर से एक शॉर्ट देने का चांस दिया। जिसके बाद 2021 तक जेके रॉलिंग्स की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन ने करीब 50 करोड़ कॉपीज की सेल कर ली थी। जेके रॉलिंग्स का गोल था कि 10 साल के अंदर उन्हें एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है। वो गोल पूरा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 6 महीने में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लिखकर अपना कमिटमेंट शो किया। रूल नंबर 3, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड एक्शन प्लान। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 28 सितंबर 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। बट क्या आपको पता है कि फैल्कन 1 सक्सेसफुली लॉन्च किए जाने से पहले इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को सलंग 3 फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ही फैल्कन 1, जो कि स्पेसएक्स का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडेड प्रोजेक्ट था, वो स्पेस के ऑर्बिट में पहुंच पाया। स्पेसएक्स की टीम और इलॉन मस्क का मानना है कि इस चीज को सक्सेसफुल बनाने में सिस्टम्स एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस का सबसे बड़ा हाथ है। कंपनी और इलॉन दोनों ने मिलकर मेन कामों को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द रॉकेट, सिक्योरिंग द फंडिंग्स, कंडक्टिंग टेस्ट एंड ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स। इन कामों को मैनेजेबल स्मॉल टास्क में स्पेसिफिक डेडलाइंस के साथ ब्रेक डाउन कर लिया, जिसकी वजह से ही वो लोग इतने कम टाइम में सक्सेसफुल हो पाए।
अब आप भी इसी तरह अपने बड़े गोल्स को पर डे के हिसाब से छोटे छोटे टास्क में बांट लो और मेक श्योर करो कि आप उन टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस द इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर बात इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन की हो तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में किसका आता है? मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं तो वो नाम है डेविड गॉगिंस। आप में से अगर किसी ने इनका नाम नहीं सुना है तो ही इज अ नेवी सील जिन्होंने सिर्फ 3 महीनों में 50 किलो वेट कम करके अपने आप को फिट बनाकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन को पैर में चोट लगने के बावजूद भी कंप्लीट किया है। ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पुलअप्स डन इन 24 आवर्स, जो कि है अराउंड 4030 पुलअप्स, एंड दैट इज इनसेन। गॉगिंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमें उनसे क्या चीज अलग करती है? उनका लगातार डिसिप्लिन और पावरफुल फोकस। डेविड कहते हैं कि अगर कुछ ठान लो तो बिना उसे पूरा किए हार मत मानो। 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 10 बार फेल होगे, लेकिन 11वीं बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कहते हैं कि वक्त है बीत जाएगा, तू खड़े रहे, जीत जाएगा। आपको भी अपने गोल्स के पीछे इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन के साथ लग जाना है। अगर आप ये दोनों चीजों को 100% फॉलो करोगे तो आपको और मुझको, हम दोनों को ये बात पता है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 5, सीक अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि ओपरा विनफ्रे इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द एंटायर वर्ल्ड with a net worth of $2.6 billion. उनका शो द ओपरा विनफ्रे शो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेटेड शो बन गया है with an estimated viewer base of 4.2 मिलियन वीकली व्यूवर्स, यानी करीब 4.25 करोड़ वीकली व्यूवर्स। जिसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू करवाए। ओपरा कहती हैं कि वो कॉन्स्टेंटली अपने मेंटर्स से अकाउंटेबिलिटी और लाइक माइंडेड लोगों से अपने आप को सराउंड करती है, ताकि जब भी वो अपने रास्ते से भटक जाएं या फिर अनमोटिवेटेड फील करें तब उनके मेंटर्स और लाइक माइंडेड लोग उन्हें सही रास्ते पर आने के लिए हेल्प कर सकें। क्या आपने अभी तक कोई अपना मेंटर बनाया है जो आपको अपने गोल्स के और करीब ले जाए? जो भी गोल आप चेस कर रहे हो उसी गोल को देखो कि किसी मेंटर ने ऑलरेडी अचीव किया है क्या। अगर यस तो उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। रूल नंबर 6, कंटिन्यूअल लर्निंग एंड एडाप्टेशन। आपको तो पता ही होगा कि जेफ बेजोस ने 1994 में अपने छोटे से गैराज से अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर की तरह लॉन्च किया था, और आज देखिए कि अमेज़न पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है विद द मार्केट कैप ऑफ $1.28 ट्रिलियन। अमेज़न एक लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ बुक्स के साथ स्टार्ट हुआ था, फिर उन्होंने क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे डोमेन्स में भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया। बेजोस हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से और बेटर सर्विसेज ऑफर करने के लिए ही केम अप विद द आइडिया ऑफ अमेज़न प्राइम, जिसका रिस्पांस काफी पॉजिटिव था, क्योंकि अमेज़न प्राइम ने अब तक वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स का मार्क पूरा कर लिया है। अमेज़न के एवोल्यूशन और सक्सेस के पीछे जेफ के कंटिन्यूअल लर्निंग और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का बहुत बड़ा हाथ है। बेजोस ने अमेज़न में हमेशा एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग कल्चर को लाने की कोशिश की। वह एम्प्लॉयज से हमेशा कहते हैं थिंक बिग, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड इटरेट रैपिडली, और यही माइंडसेट ने अमेज़न के एम्प्लॉयज को चीजें जैसे कि 1 क्लिक परचेज, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि एलेक्सा का पायनियर बना के मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करने में हेल्प की। बहुत सिंपल है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये 6 महीने के प्रोसेस में कंटिन्यूअसली नया सीखते जाओ, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते जाओ और ट्रेंड के हिसाब से अडॉप्ट करते जाओ। तो कमेंट में यस आई विल लिखकर अफर्म जरूर करना। याद रखो कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है, और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके मुझे बताओ। देखो, सीखने वालों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पर फ्री में। जिन लोगों का सीखने वाला माइंडसेट है ना, वो लोग सीख रहे हैं। ये बुक ऐप पर 400 से ज्यादा बुक समरीज फ्री हैं, जो कहीं पर भी नहीं है दुनिया में। जिनमें लर्निंग एटीट्यूड है वो लोग सीख रहे हैं, तो अपना एटीट्यूड लर्निंग वाला बनाओ। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।